भाई वो दल ना दे जिनका जन्म जब लोकतंत्र का खात्मा हो रहा था तब हुआ, और आपकी पार्टी उनमें से एक है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछ के देखेगा, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ बातचीत भी करी है और इंटरव्यू भी करा है। हो गई बात, मैं अपनी बात रखूं जी अमीश भाई। एक तो मेरा सुझाव है कि अगर आपको सच में इस देश का लोकतंत्र चेक करना है, आप 10 दिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर डिबेट करके देखिए। 10वां दिन पूरा नहीं होगा, ईडी सीबीआई आपके घर होगी और आपका बयान दूसरा होगा। अब मैं आ रहा हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही सदन में और कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस देश में जो एक लोकतंत्र बदल करके एक तंत्र होने जा रहा था, उसको जनता ने बचा लिया है। अब मन की बात नहीं हो रही, अब जन की बात हो रही है, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे थे, जो तानाशाह बनना चाह रहे थे, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और आप उस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां पर मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री जी जिस देश में किसानों को थार से कुचल दिया जाता हो, बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको आनन फानन में जला दिया जाता हो, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जिस देश में बलात्कारियों को जेल से रिहा करके यह कहा जाता हो कि ये उच्च जाति के हैं, सभ्य लोग हैं, इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है। ओके जवाब ले लेते डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग कमजोर किया जा सकता। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए जवाब भी तो बनता है। आप 2.5-3 मिनट से बोल रहे हैं, जनता पार्टी आप 2.5-3 मिनट से बोल रहे हैं, जवाब भी ले लेते हैं। हमारी सुनेंगे तब तो जवाब बनेगा। सुन रहा हूं मैं आपकी, हमारी सुन लीजिए, फिर उनसे जवाब पूछ लीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम विपक्ष के लिए एक अलग से ग्रह बना देंगे। मतलब अभी भ्रम उतरा नहीं। अभी आपके नेता कह रहे थे कि हम भगवान हैं, अब आप ग्रह बना रहे हैं। अरे अपनी ठीक से सरकार ना बना पाने वाले लोग ग्रह बनाने की बात कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी, आपकी, सरकार की, मीडिया की, सबकी जिम्मेदारी है। अमीश भाई, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इन 10 सालों से पहले देश का मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा होता था, विपक्ष की ताकत बनता था। 10 सालों में मीडिया विपक्ष की ताकत न बन करके सरकार की ताकत बनने लगा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप ये आपका विचार है, और आपके जो विचार हैं उसको देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज से 10 साल से पहले कभी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगे थे कि बांग्लादेश के इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और के 2 टुकड़े करे हैं, तो उसका सबूत दीजिए। कभी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगे थे कि आप, एक सेकेंड, क्या अगर आतंकियों को मारा है तो उसका सबूत लेके आइए। कभी नहीं मांगे थे सबूत, आप तो कभी सबूत नहीं। मैं तो निष्पक्ष ही हूं सर, मैं तो निष्पक्ष ही हूं। निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शासन से भी सवाल और विपक्ष से भी सवाल। निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप देश के साथ खड़े रहें। अगर देश के साथ खड़े रहेंगे तो निष्पक्ष भी रहेंगे। आप क्या 10 दिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर डिबेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, करें। अगर कुछ होगा तो करेंगे। ओके डॉक्टर अजय लोग कर सकते हैं। 10 दिन नहीं 30 दिन करेंगे सर। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा? अयोध्या आप लोगों ने राफेल का मुद्दा उठाया 10 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 साल बहस हुई राफेल को लेकर। राफेल का मुद्दा उठाया आपने, चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया। 10 दिन नहीं डिबेट हुई, 1 साल डिबेट हुई, 365 दिन डिबेट हुई। याद करिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो यूट्यूब लिंक आप यूट्यूब पे जाकर शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग सर, क्योंकि मीडिया में बीजेपी के खिलाफ कम दिखाया जाता है। सुनील भाई यू मेड योर पॉइंट। अमीश जी, ओके, लड़ाई बीजेपी से लड़ी है, मीडिया से काहे लड़ रहे हैं भाई? सुनील जी को, ओके, सुनील जी को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है रहते रहते, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। बलात्कारी बोल रहे थे, बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। अरे बलात्कारी के बारे में आपके स्वर्गीय मुलायम सिंह के बोले मेरे नहीं है कि लड़कों को क्या सबको फांसी पे चढ़ाते? बलात्कार हो जाती है, गलती हो जाती है, लड़कों से फांसी पे चढ़ा दें, और आप मुझे बलात्कारियों पे ज्ञान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार आप कहते हैं कि बीजेपी के 10 दिन के भ्रष्टाचार पे डिबेट कर लो। सुनिए, मैंने आपको बोला नहीं था बीच में, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपकी सारी बात, हम आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आप भ्रष्टाचारी पे बात करते हैं, आप भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। आय से अधिक, 1 मिनट, आय से अधिक इनकम का केस मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सब पे चला था, कांग्रेस ने चलाया था। 2009 में सरकार बनाने के चक्कर में, न्यूक्लियर डील के चक्कर में वो केस वापस ले लिया था।
ये है आपका भ्रष्टाचार पे ज्ञान। और आप कहते हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पे चेक कर लो। उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में 2017 में आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, आज तक सेलेक्ट नहीं किया है। आप कहते हैं कि हम चुन के नहीं आए। 294 इस लोकतंत्र का इतिहास बना 60 साल के बाद, कि लगातार तीसरी बार चुनाव पूर्ण गठबंधन के साथ, हम पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। आप 5 से 37 बढ़े तो आपको क्या लगा कि आप जीत गए हैं? विपक्षी में भाई साहब, अगले 10-20 साल विपक्ष में आपको रहना है। अपनी हरकतें सुधारिए। आपकी हरकतें सुधरी नहीं है कहीं से, ना आपकी, ना कांग्रेस पार्टी की, ना आम आदमी पार्टी की, किसी की हरकतें सुधरी नहीं है। आप हमें लेक्चर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर आप भी आप दे रहे थे रंजन गोगोई के बारे में, अभी अमिश देवगन जी ने बता दिया। उसी रंजन गोगोई को आपने क्या कहा जब उनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया? याद है अपनी बातें? तो लिए आपका लोकतंत्र और न्यायतंत्र में आपका भरोसा। लगातार एक के बाद एक इंसिडेंट। ओके, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, अच्छे से झांकिए। विवेक बड़ी सीधी सी बात है। अरे बड़ी हम तो सीधी याद सी दिला बात दें। है। सुनील जी, मैं आता हूं आपके पास। विवेक जी एक बार भी नहीं बोले हैं। विवेक जी जी कोई बात नहीं। अब आप सुनिए। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि डेमोक्रेसी भारत में है और आपने दूसरे नंबर का रैंक दिया, एक फॉरेन एजेंसी ने दिया, तो उसके क्या पैरामीटर्स थे, क्या सर्वे किया गया? मेरे पास 10 और सर्वे लिखे हुए हैं। मैं विद इन 10 सेकंड्स बोलता हूं कि आपका मेल न्यूट्रिशन खाना बच्चों को नहीं पहुंच रहा है, उसमें आपकी रैंकिंग 111 है। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें 126 आपकी रैंकिंग है। 143 कंट्रीज का सर्वे हुआ था। और सबसे पहले जब ये डिबेट शुरू हुई थी तो सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा था, साहब हमारी मीडिया और मीडिया टोटली आउट ऑफ बाउंड्स है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका 180 में से 161st है, सेम कंट्रीज की तरफ से, सिमिलर एजेंसीज की तरफ से, और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो लोकतंत्र जो में सर्वे किया उसमें 125 में से आपकी रैंकिंग 109 है। नहीं, एक सेकंड, आप ये 609, अब आप सुनिए, अब आप 202, 303, ये जो जितने एरर आप देख रहे हैं, ये कृपया करके वो एरर ना देखें। मेरा आपसे निवेदन है, ये जो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई है, ये मीडिया पे भी आधारित है, ये ओवरऑल लोकतंत्र है। अगर भारत का रैंक नंबर 2 आ रहा है तो भारत का लोकतंत्र हेल्दी है, मीडिया भी हेल्दी है। मतलब आपको कोई खराब दिखाता है तो खराब देखना है, लेकिन कोई अच्छा दिखाता है तो आंखें बंद कर लेनी है। नहीं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं सर, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। अमीश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। आपने हमेशा वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया है। मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछता हूं, जो इनमें से बीजेपी वाले से पूछिए, आप प्रवक्ता से, जब इतने सारे सर्वे सबके सब भारत के खिलाफ की रैंकिंग वही एजेंसीज दे रही हैं, तो उन्हीं को आधार बना करके, पैरामीटर्स बना के नंबर 2 की रैंकिंग है क्यों? मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की पॉलिसीज और ये प्राइम मिनिस्टर अमेरिका और यूरोप को सूट करता है, क्योंकि ये 100% एफडीआई और अमेरिकन कंपनीज के फेवर में है। अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो हमारी समाजवादी नीतियां अमेरिका और यूरोप को सूट नहीं करेंगी। अजय आलोक वांट्स टू मेक अ पॉइंट। भूमि अधिग्रहण बिल। ओके, नहीं, अब इसमें अजय आलोक का जवाब जरूरी है, इसमें तो सत्यप्रकाश भी बोलना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी। सबसे पहली बात, मुझे पता नहीं चला कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी कब से बन गई। अपनी विचारधारा को तो गोल करते करते हम इसे समझ गया था कि सिमट रही है, सिमटते सिमटते केरल तक रह गई है, वहां से भी इस बार सुपड़ा साफ हो जाना है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कुछ भी बोलते हैं, विदेश वाली नीतियां, विदेश वाली नीतियां। आज दिन में तो डिबेट कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी कह रही थी, आज तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जेलेंस्की गुस्सा गए, यूएस गुस्सा गया। आज तो कांग्रेस पार्टी, आपके अलायंस पार्टनर, कह रहे थे दिन भर कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि मोदी पुतिन से मिले तो पूरा अमेरिका, पूरा वेस्ट के बारे में कुछ पता है? आप कह रहे हैं कि वेस्ट को आपको इंडिया अलायंस के इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में कुछ पता है? तय कीजिए। आपको कुछ नहीं पता। अरे आप लोग पहले तय आपने देश को बेचा है, किधर है? आप गोलमाल करके स्वदेशी से शुरू हुए और 100% एफडीआई पे आए, निर्भरता गई भाड़ में, सारे के सारे स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज गए भाड़ में। आपकी सरकार सिलेक्टिव बिग बिजनेसमैनों की सरकार है, मल्टीनेशनल्स की सरकार है, और इसीलिए इस वक्त ये फर्जी रैंकिंग विचार बची नहीं है भाई। आपकी विचारधारा बची नहीं है। आप हमें मत सिखाइए विचारधारा बची नहीं है, और आपसे अमेरिकन एजेंसी का विश्वास हमारी ही विचारधारा बची है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से 99% सेटिस्फाइड है। 1% जो सेटिस्फाइड नहीं है वो आप जैसे नकारात्मक लोग हैं, राहुल गांधी जैसे नकारात्मक लोग हैं, जिनका नहीं, वो नकारात्मक नहीं, हम करेक्टिव लोग हैं। कुछ बचा है? हम करेक्टिव लोग हैं। अरे जहां हम गलती करेंगे सुधारेंगे। बंगाल में तो एक भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलेंगे। ये जो बड़े बिजनेसमैन को बचा रहे हो आप, और सरकारी बैंकों को बेचा है, सरकारी पीएसयू को बेचा,
विवेक जी, बीएसएनएल को आपका बेचा, जनता पे विश्वास खत्म हो एमटीएनएल गया, को क्या बेचा, चिल्ला रहे हैं? रेलवे को टाइम बर्बाद बेचा, कर रहे हैं हम इस डेढ़ एयरपोर्ट घंटे। अथॉरिटी को हम लोग बेचा, कुछ काम की सब बात कर बेचा लेते हैं, तुमने। आपको कोई नहीं ये पूछता है पूंजीपतियों की भाई। सरकार अरे है, आपको कोई ये नहीं रैंकिंग पूछता है। आपकी अरे कैपिटलिस्ट आपको पॉलिसी कोई की नहीं वजह से पूछता है। है। अभी कह रहे और हम इसको पूंजीपतियों की चैलेंज सरकार है। करेंगे। अभी राहुल कह रहे गांधी, पूंजीपतियों की कांग्रेस सरकार है। पार्टी, इंडिया पहले अलायंस तय कर चैलेंज लीजिए, करेगा। पहले तय कर एक लीजिए। सेकंड, एक और वामपंथी सेकंड। पॉलिसी राहुल नहीं है यहाँ गांधी, पर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, इन सबको चैलेंज करेगा। तेलंगाना में किसके साथ समझौता करा भैया कांग्रेस की सरकार ने? बताएं। ममता बनर्जी ने किसके साथ समझौता करा है कुछ दिनों पहले? बताएं। कमाल की बात करते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं आप। हाँ, ये पूंजीपतियों हाँ, की सरकार हाँ, है, केरला ये में- फलाने की सरकार है, ये धमकाने की सरकार है। बिल्कुल कमाल की बात करते हैं आप। हम क्या चाहते हैं आप? किसी- क्या चाहते हैं? किसी जैसा businessman बंगाल के को साथ- लेफ्ट किसी छोड़ के गया businessman के साथ था, trade जैसे करना बंगाल अलग को है। लेफ्ट छोड़ के गया था, पूरा देश ऐसे ही चले जाए गड्ढे में? बोलिए, बिल्कुल क्या नहीं, इकोनॉमिक हम- पैरामीटर थे तो बंगाल क्या के? करें फिर? लेट्स, जितने अगर आप small and इकोनॉमी में mid-sized बात करना enterprise चाहते हैं, हैं, बंगाल के तो- हालात क्या थे? एक समय पर इस देश की आर्थिक राजधानी थी कलकत्ता। आज उसकी स्थिति लेफ्ट की सरकार ने क्या कर दी थी अपने दौरे हुकूमत में? बताना चाहिए आपको। बहुत अच्छी आपको करी तो थी। व्हाइट पेपर लाना बहुत चाहिए। बढ़िया लैंड रिफॉर्म्स पूरे थे, देश में सबको नक्सल रोटी दिया। मिली, जमीन सब में अरे बटी। अमित जी, पूरे देश यहाँ में ये कि नक्सल कुछ दिया। अमीर होते चले बातें जा कर रहे रहे हैं बड़ी बड़ी। और और जनता मैं गरीब कहना है। चाहता हूँ, ये उत्तर कोई प्रदेश नहीं, के बिल्कुल अंदर नहीं। चाहे मायावती की, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, Socialism and चाहे communism is the मायावती की future। सरकार रही, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंगाल से बेहतर करी है। सर मैं दोनों लोग वहां मैं बंगाल स्कूल से की बेहतर फीस करी है। के खिलाफ हूं जो बढ़ती इसलिए है, इसलिए कॉलेज की और फीस के खिलाफ हूं, मैं इस कम बात को तनख्वाह के कहने में मेरे को खिलाफ कोई हूं, गुरेज नहीं है। ठेकेदारी गुजरात प्रथा को के देखिए खिलाफ आप, हूं। गुजरात को सर, देखिए आप, गुजरात ने भाजपा कितनी के तरक्की राज्य करी, में- मध्य प्रदेश को देखिए कितनी भाजपा के तरक्की करी, राज्य में- कलकत्ता सुन कहां लीजिए, था, बंगाल कहां 10 था सेकंड दीजिए और सर, कहां 10 आ गया सेकंड था? दीजिए। ओके, जवाब बंगाल बहुत अच्छा था, बंगाल बहुत अच्छा था, सत्य स्कूल प्रकाश की जी, फीस इतनी ज्यादा नहीं थी, कॉलेज की फीस इतनी ये ज्यादा देखिए, नहीं थी, ये अस्पताल महंगे बीच शोर नहीं मचाने, थे। शाउटिंग अरे मैच नहीं विवेक है, जी, मेरे थोड़ा निवेदन है। रुकिए। शाउटिंग मैच नहीं है, ऑडियोज डाउन। जवाब सत्य प्रकाश विवेक जी, जी, मैं देन विवेक सुनील यादव श्रीवास्तव जी। जी, मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा ये सब संस्था बेचने वाली सरकार है। मैं आपको बताऊं, ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया वाली सरकार है। पहले एप्पल फोन इस देश में नहीं बनता था, सेमीकंडक्टर अब बनेगा इस देश में, वो देश में बनाने वाली सरकार है। चांद पर पहुंचाने वाली ये सरकार है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम चांद पर पहुंचे, ये उसकी सरकार है। आपको दिखता नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट का जो चश्मा है ना, उसमें टिन लगा हुआ है, उसमें थोड़ा ग्लास लगाइए। और आप जो अपने पास आईफोन रखे हैं वो भी मेक इन इंडिया है। जापान का एक जूता एसिक्स पहले भारत में नहीं बनता मेरे पास था, iPhone मेक नहीं इन इंडिया में वो भारत में मैं बनने iPhone लगा। नहीं रखता। तो आप इसका यकीन करिए कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी भारत ये में प्रोग्रेस मेक का इन इंडिया के पैरामीटर नहीं तहत है, अब बनती ये है। प्रोग्रेस का पैरामीटर नहीं अरे है यार आईफोन। प्लीज, विवेक जी आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? पैरामीटर ऑफ इंडिया। अरे विवेक गुस्सा जी, क्यों कर रहे हैं फीस विवेक जी? सस्ती अरे करो, थोड़ा कॉलेज की तो- फीस सस्ती थोड़ा करो, तो आप पर नौकरी परमानेंट करो। अरे विवेक जी, इतना क्रोध ये मत, पैरामीटर इतना है। अरे क्रोध मत विवेक करिए। ठेकेदारी प्रथा श्रीवास्तव हटाओ। जी, अरे मैं आपको समय दूंगा, आप बोलिएगा, मेरे बीच ना ठेकेदारी बोलिए। प्रथा हटाओ, नौकरियां परमानेंट करो। अरे सबकी। विवेक जी, रुक ये है जाइए, पैरामीटर सब प्रोग्रेस कुछ का। होगा, आप क्यों सस्ता चिंता करो कर रहे हैं? एजुकेशन, इलाज आपके को तरह सस्ता करो। डपली बजाने ये वाली प्रोग्रेस का सरकार नहीं है पैरामीटर कि डपली लिया बेच बजाते खाया रहे और देश को। लोगों को भूखे मारते रहो। आपको मल्टीनेशनलों याद ने। है और ये सिंगूर बड़े में बड़े आपने उद्योगपतियों ने नैनो के लिए नंबर जमीन 2 दी की थी रैंकिंग लेके आए और वो पार्टी नैनो वाला। बेच